ये जो है सिल्वर जेल का रेप्लिका मॉडल है, इसी प्रकार से जेल को बनाया गया। टोटल 7 विंग्स मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज काउंटिंग। ये 1 2 3 4 5 6 7 मॉडल में एक समय में एक साथ 3 लोगों को फांसी देने के हिसाब से बनाया गया। इसमें जो रस्सा लगाया गया ये नया है। ओरिजिनल में इसको ऊपर का बीम, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक लीवर है जो ओरिजिनल उसी समय। और ये देखिए हम आ गए हैं सेल्यूलर जेल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे व्हाइट रंग का स्टेप्स आप लोगों को दिख रहा है सामने में। इसको देखने के बाद थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। ये व्हाइट वाला स्टेप्स है क्या सर? यहाँ पे देख के थोड़ा इधर आ जाइए। तो देखिए अभी आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये जो है फांसी घर यानी कि गैलोज, इसके बैक पार्ट में खड़े हैं क्योंकि इसका डोर बहुत छोटा है, इसलिए पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद आप लोग फैमिली मेंबर के साथ सामने जाकर देख सकते हो। मैंने आप लोगों को दिखाया था सामने में जो व्हाइट रंग का 2 स्टेप्स दिखा, सभी लोग देख के यहाँ पे आए। तो जो व्हाइट रंग का स्टेप्स आपको दिख रहा है उसे प्लेस फॉर द लास्ट रिचुअल्स कहा जाता है बिफोर एक्सिक्यूशन, यानी कि फांसी देने से पहले फ्रीडम फाइटर्स को लाकर वहाँ पे खड़ा करके नहलाया जाता था और इनसे अंतिम इच्छा, लास्ट विश वहीं खड़ा करके पूछते थे। अंतिम इच्छा में सिर्फ इतना कि इनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। जैसे हिंदू है तो जला दे, मुस्लिम है तो दफना दे, कास्ट के अनुसार वहाँ खड़ा करके पूछते थे, एक डायरी में लिखा जाता था और जिनको फांसी दे रहा उनका सिग्नेचर लेते, इसीलिए ताकि इनका फैमिली मेंबर से कोई भी आके पूछे कि इनका बॉडी को हैंग करने के बाद आप लोग क्या किए, उनको जस्ट दिखाने का रिकॉर्ड। एक्चुअल में क्या करते तो यहाँ पे बताते। तो देखिएगा यही जो है फांसी घर है, उस समय इसमें शेड वगैरह कुछ नहीं था, ऊपर का छत, साइड का वॉल, ये सब रिसेंटली बनाया गया है। ये ओपन गैलोज था यानी कि खुला फांसी घर। यहाँ पे जिनको भी फांसी देते हैं फ्रीडम फाइटर ऊपर सेल से खड़ा होकर देख सकता था। एक समय में एक साथ 3 लोगों को फांसी देने के हिसाब से बनाया गया। जब डोर के सामने जाकर आप लोग खड़े होंगे तो इसमें जो रस्सा लगाया गया ये नया है। ओरिजिनल में इसको ऊपर का बीम, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक लीवर है जो ओरिजिनल उसी समय का। साइड से 2 गार्ड्स उधर के इनका डेड बॉडी को बाहर निकालते थे। यहाँ पे एक छोटा सा लोहा का गेट, कहा जाता है कि यहीं से बाहर लेकर इनका बॉडी को समुद्र में थ्रो करते हैं, यानी कि वहाँ पे जो भी पूछते थे जैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करते। और जो कंपाउंड वॉल आपको दिख रहा है ये इस जेल का ओरिजिनल कंपाउंड वॉल है। आपने देखा जेल को काफी बड़ा बनाया गया लेकिन इसका कंपाउंड वॉल बहुत छोटा बना है। उसका रीजन ये है कि यहाँ का जो फर्स्ट जेलर था डेविड बैरी, उसको कंफर्म था कि ये जेल से कूद के कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा, जंगल में जाएंगे तो आदिवासी मार देंगे। यहाँ से चेन्नई 1150 किलोमीटर, आज के टाइम के जहाज को भी 4 दिन लगते, स्विमिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं। और जो फांसी घर मैंने आप लोगों को बताया, जब इसका रस्सा देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये रस्सा में एक लोहे का रिंग लगाया है। फांसी देते वक्त ये लोहे का रिंग जो है बराबर बैकबोन में सेट करता था, जैसे ही लीवर खींचता था प्लेटफॉर्म खुलता था, वो जो है स्पाइनल कोड तोड़ने का काम करता है, जिससे इंसानों का जल्द से जल्द है। और जो अंडरग्राउंड मैंने आप लोगों को बताया जस्ट एक बॉक्स टाइप है, गवर्नमेंट ने पूरा अंदर से प्लास्टर कर दिया, ठीक है। इसको ऊपर से देखकर आप लोग को सामने चलना है, सामने चलकर मेन फांसी घर देखेंगे। फांसी घर देखने के टाइम ध्यान में रखिएगा फैमिली वाइज आकर देखिएगा, क्योंकि एक फैमिली देख रहा है तो दूसरा फैमिली प्लीज वेट करिएगा, जब वो बाहर निकलेंगे तभी आगे आइए, तो बाहर निकलने का रास्ता बंद है, ठीक है। तो फैमिली वाइज आएगा, कॉर्नर से नहीं चलेंगे, सर को लग सकता है, प्लीज माइंड योर इट। ये जो लीवर है ये ओरिजिनल है, प्लेटफॉर्म भी और बीम भी, रस्से नहीं लगे हैं बस। ऊपर का बीम, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड लीवर, लोहे का रिंग रस्सी में दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। 3 लोग के ना ये वर्क शेड जंप उई, यहाँ पे काम करवाते थे ना कोलू से 25 सेर तेल निकालते हैं डेली। या तेल निकालने का काम, जो भी काम को अगर पूरा नहीं कर पाया तो बांध के मारते थे। 3 जगह के फोटोग्राफ्स को दिखाया गया। ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये अंडमान का पहला जेल, मैंने आपको बताया था 1864 से लेकर 67 में बनाया गया। जगह का नाम वाइपर है, पहला जेल। अभी आप जहाँ पे खड़े ये दूसरा जेल है, सेंट्रल जेल। थर्ड जो है रॉस, तीनों अंडमान का हिस्टोरिकल जेल। पहला जो ड्रेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पनिशमेंट ड्रेस, हिंदी में कहा जाता है काट का वर्दी, पूरा बस्ते यानी बोरे का होता है गोनी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड है। टू मच ऑफ टॉर्चर करते हैं कि बहुत कुछ हुआ करते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं, उनके कंट्री में जा बताएंगे वो इतना रेसिस्ट है ना, वो तुम्हें पता नहीं है, अभी मैं गया हुआ हूँ। कोई लोग ही अच्छा है। चलो सारे कभी लाइन में चलो, लाइन में दीदी भी चल रही है ना, सारे कभी लाइन में आओ। रेशु मैं इसको पनिशमेंट मिलेगी अभी, इसके लगवाओ वे कोड़े, एक में जाएगी। अंदर का डायमेंशन मैंने आप लोगों को बताया था 14/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर कोई लाइट का फैसिलिटी नहीं था, जो भी लाइट लगाया गया ये सब रात को सोने लाइट के लिए। तो हर सेल के अंदर में कहा जाता है कि सोने के लिए इनको एक लकड़ी का बेड देते थे, वुडन बेड। इसका हाइट काफी कम
देखिए जो लोग मुझे लेट ज्वाइन करें वो लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिएगा ये जो है सिल्वर जेल का रेप्लिका मॉडल है, इसी प्रकार से जेल को बनाया गया। टोटल 7 विंग्स मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज काउंटिंग, ये 1 2 3 4 5 6 7 मॉडल में आपको दिख रहा है। किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया है तो किसी विंग्स को छोटा बनाया गया। उसका रीजन ये है कि ऊपर जाके देखेंगे इसके बैक साइड में समुद्र है, जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया गया, यानी कि जिस आकार में जमीन मिला उसी आकार से जेल का निर्माण किया। अभी बचा हुआ विंग जो है 1 नंबर है, 7 नंबर है और 6 नंबर है। आप लोग इस विंग के सेंट्रल टावर में सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में खड़े। 4 विंग डैमेज हो गया 41 मेजर अर्थक्वेक में। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिया गया है। सिल्वर जेल का नाम सिल्वर जेल रखने का रीजन इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण 693 सेल। आर्किटेक्ट का नाम मैकफिलियन, फर्स्ट जेलर डेविड ब्राइन, और जेल को बनने में 13 साल है। काफी जगह पे विस्फोट किया गया, अंग्रेजों का बहुत सारा चीज नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 साल का सजा था। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल सप्लाई किया था, जिसके लिए 25 साल। तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज में बैठा के लेकर थे, यानी कि शिप में बैठा के लेकर आने के टाइम जहाज जो है मार्सेलिस पोर्ट के वहाँ पे फ्रांस में कुछ देर के लिए एंकरिंग के लिए खड़ा था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने इसलिए सुना है कि जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भागा, तो ये गलत है, जेल से कोई नहीं भाग सकता। वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया इस कमरे में 1911 से 1921 10 साल बैठा। 21 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया था, रत्नागिरी जेल में। काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजर बंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में हुआ, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी का सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल रखा गया ओरिजिनल। जैसा आप लोगों ने सेल देखा, लेकिन सावरकर जी का सेल में इसके कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया, डबल गेटेड बनाया। इसीलिए डबल गेटेड बनाया गया क्योंकि आप जाके देखेंगे जब सावरकर जी का सेल एंट्री करेंगे तो डे टाइम में सावरकर जी को बाहर कॉरिडोर में रखें, इसीलिए ताकि वहां से खड़ा होकर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके। मेंटली टॉर्चर के लिए वो सेल को वैसा रखें। आप भी वहां से खड़ा होकर देखेंगे तो आपको फांसी कर दिखेगा, वर्कशॉट दिखेगा, फ्लॉगिंग फ्री, तो मेंटली टॉर्चर के लिए रखा है। और जब सावरकर जी का 10 साल का पीरियड था तो इनके नक्शे कदम पे चलकर इनका भाई गणेश दामोदर सावरकर जी किसी जेल में सजा काटा। दोनों भाई एक ही जेल में, लेकिन दोनों भाई को आपस में 2 साल के बाद 1 साल तक कम्युनिकेशन किया था, एक दूसरे को देखना, बात करना, सबके लिए पता। और जब आप लोग सावरकर जी का सेल देखने जाएंगे तो मैंने आपको बताया सभी सेल एक ही तरह सेम है, लेकिन हर विंग का स्टार्टिंग सेल आपको बड़ा मिले। पहला सेल जो है बड़ा है, इसका गेट लॉकिंग भी अलग है, डिफरेंट है बाकी सब। पहला सेल को जो है गार्ड सेल बोलते हैं, यानी कि एक गार्ड यहाँ पे आराम करता था, एक गार्ड यहीं पे स्टैंड होकर ड्यूटी करता था। ये पूरा रो को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता है। तो एक विंग में सिर्फ 3 गार्ड लगते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो मैंने आपको बताया टोटल 7 विंग, 3x7 कर दीजिए 21 गार्ड फ्लोर में। वॉच टावर में 2 गार्ड, यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए सिर्फ 23 गार्ड का जरूरत है। 23 गार्ड सफिशिएंट पूरा जेल को आराम से वॉच कर सकते। देखो देखो पापा जाके दिखाएंगे। ये यहाँ से लोग करते थे इसको। हाँ, और चाबी यहीं दे देते थे। तो हाथ भी घुमा के नहीं पकड़ सकता ना, ऐसे बनाया गया है पूरा, मतलब आर्किटेक्चर ऐसा किया है इसका। आप यहाँ से हाथ घुमा के सब पकड़। ये हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ पर नाम हम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप में गाइड आए थे हमारे साथ, तो कोई डाउट वगैरह तो पूछ सकते हैं। अप टू 4% 200 चार्ज है, अप टू 4% 200 ना, 1 to 5% 200 additional 25 okay, rupees. so we are 6, so 225, yes, okay. ये ओरिजिनल है पूरा, पुराना ये नहीं, ये जो है जो लकड़ी का स्ट्रक्चर अभी बनाया गया, ये अभी बनाया गया ब्रिक्स का था। तो पहले ब्रिक्स था, टूट गया फिर वो टूट गया तो अभी। अच्छा, तो ब्रिक्स भी फिर वो जो लगाया वो पिलर जो होगा उसका लोहे का था, वो कौन सा? जो ब्रिक्स का भी तो लोहा कुछ नीचे रखा हुआ ना ऐसा, ये लोहे का। वो लोहे का था, टूट गया वो गल के ना, ये अभी लगाया गया है इसका मतलब। इसके ऊपर भी है। तो यहाँ से नज़र रखते थे पूरी जेलों पर। तो ये 1 नंबर, 7 नंबर एंड 6 नंबर बचा हुआ है। बाकी का देखिए यहाँ पर ये हॉस्पिटल बना दिया गया है,
और कुछ जो है वो टूट गए हैं। रोड भी बना दिया बीच में। देखिए दीवार टूटी हुई आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये सेकंड नंबर था जो टूट गया अभी। फिर ये 3 और ये 4 तोड़ के बना दिया कुछ अलग से। यहाँ इसमें लाइट लगाते होंगे इधर। तो ये है बैग नंबर 7। यहाँ पर तो बैन किया हुआ एंट्री, यहाँ से आप देख सकते हैं जाकर 6 नंबर से और एंड तक देख के आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नारियल भी लगे हुए हैं, बट आई डोंट थिंक कि कैदियों को नारियल मिलता होगा पीने के लिए। पानी तो मिलता नहीं था उनको, नारियल पानी कहाँ से मिलेगा। फिर ब्रिटिशर्स कहते हैं वी आर ग्रेट। ये जो सेल है यहीं तक है, आगे जो है समंदर है उसके बाद फिर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कहाँ से आया था, और यहाँ में कई जगह लिखा हुआ है यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये कौन से प्रोविंस थे ज़रा बताइए हमें, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए ज़रा। ये है टावर 7। देखिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ हो गई है। देखिए यहाँ पे इतनी धूप है, कैदी कैसे रहते होंगे इतनी गर्मी में। थोड़ी हवा तो आ रही है इधर वैसे। ये है वीर सावरकर सेल। ये है यहाँ पर ये सेल, उनका फोटो लगाया गया है। बहुत भीड़ है, हर कोई यहाँ पर आके देखना चाह रहा है। बंद करो जेल, बंद करो इनको, बंद करो। ये गार्ड रूम है ना। हेलो। तो जहाँ से आए थे वहीं से बाहर जा रहे हैं अब। बाकी जितने भी सेल्स आप देखना चाहते हो तो सेल्स देख सकते हैं। तो भी हम आ गए हैं बाहर। ग्रेस बहुत तंग कर रही है आज, गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए इरिटेट हो गई है थोड़ी सी। और यहाँ किसी को फ्रूटी पीते हुए देख लिया तो बस जूस चाहिए फिर। तो अभी देखते हैं हम, यहाँ पर ये गैलरी बनाई हुई है एक, क्या कुछ है इसमें देखते हैं। वाइपर जेल निर्माण दिन 1864। अच्छा वाइपर द्वीप पर है ये। और ये डांटा पॉइंट से रॉस द्वीप का दृश्य। इंडोनेशिया। अच्छा ये वाइपर जेल है। अच्छा हेलो ग्रेशू। क्या हो गया, क्या लिख गया? बहुत गर्मी हो गई है इधर तो एसी भी नहीं है इस साइड में। बाहर आते तो रिलीफ सा फील होता है, अंदर तो पूरा बंद है, सिर्फ पंखे चल रहे हैं, कोई एक कंडीशन नहीं है। बाहर आते ऐसा फील होगा हाँ 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 एसी ऑन हो गया। ग्रेस अरे पापा पास आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए ये मैप बनाया हुआ है पूरी जेल का, जो अभी आप देख सकते हैं इस टाइम पर। डूज एंड डोंट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। गेट पापा बाय बाय करते देखो। और यहाँ पर ये 2 अमर ज्योति बनाई गई हैं और बीच में ये जो है मेमोरियल बनाया गया है इधर। ये है वार मेमोरियल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के वीरों और भारत के उन बहादुर सपूतों की स्मृति में जिन्होंने अपने प्रिय मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अपने अनवरत संघर्ष के दौरान इन द्वीपों में कारावास तथा यातनाएं भोगी। और यहाँ से एंट्री है तो एग्जिट इस साइड से है, इधर से जाते हैं।
जल्दी आओ ग्रेस, कम ऑन लेट्स गो। आओ जूस लेंगे, जूस पियेंगे चलो। और यहाँ से एग्जिट, ये कुछ सुवेनियर शॉप है इधर। और यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा ओरिजिनल है ये। चलो पार्क में। तो अभी हमने जेल घूम ली है और जेल के सामने ये एक स्मारक पार्क बनाया गया है, तो उसमें हम जा रहे हैं अभी। वीर दामोदर सावरकर और भी कई लोग हैं यहाँ पर। देखिए इंदु भूषण रॉय, यहाँ पर इनके बारे में कुछ लिखा भी गया है। अलीपुर बम कांड में 10 वर्ष की कठोर सजा मिली थी इनको, इंदु भूषण राय। फिर बाबा भान सिंह, ये थोड़ा सा खराब हो गया है ये। पंडित राम रखा वाली, महावीर सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRP, उसके ये मेंबर थे। मोहन किशोर नामदास और मोहित मोहित्रा भूख हड़ताल की थी और उनको ज़बरदस्ती भोजन खिलाने की प्रक्रिया के स्वरूप शहीद हो गए। बताओ, ये पार्क अच्छा है, यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।